नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के रानीगंज प्रखंड के में हूं और मैं बता दूं आपको, मेरे साथ जो देख रहे हैं तस्वीर, ये बगुलाहा पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं जिनका नाम प्रिंस विक्टर है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, ये नरपतगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं। अभी इरादा किए हैं इन्होंने कि इलेक्शन लड़ना है इस बार नरपतगंज। और इनकी मैं बात करूं, पुराने माने रणनीतिकार रहे हैं समझिए तो, चुनाव के बहुत काफी पंचायत चुनाव, जिला पार्षद के चुनाव काफी लड़े हैं। अगर मैं इनसे बात करूंगा बीच बीच में, बाकी इनके मुखिया के कार्यकाल में जो 4 साल गुजर चुके हैं उसके कार्यकाल में क्या डेवलपमेंट हुआ पंचायत का, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले प्रेस विक्टर जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत। नमस्कार, सभी दर्शकों को दिल से बधाई। प्रेस विक्टर जी, आपका तो काफी मैं देख रहा हूँ कि आपका जो राजनीति जो है काफी ये है, प्रभावित करने वाला है लोगों को। 2001 की मैं बात करूं तो आप बरवाना पंचायत के मुखिया और समिति दोनों के पद से आपने चुनाव लड़ा और दोनों जीते जी। क्या है ये जीतने का राज? ये आम जनता का मोहब्बत है और जो आज जो परिवेश है जातिवाद का, हम जातिवाद बचपन से नहीं करते हैं। हम सभी से मिलते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके बीच में रहते हैं, सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं। शायद यही वजह है कि आपने पहले मुखिया और समिति दोनों पद से चुनाव लड़े और जीते, और फिर आपने रिजाइन करके फिर 2001 में ही प्रमुख बन गए मुखिया पद पर। रिजाइन करके मुखिया पद से आपने रिजाइन करके प्रमुख के पद पर ज्वाइन कर दिया। प्रमुख बनने के बाद हम मुखिया पद से रिजाइन किए। फिर वो मुखिया पद का जो 2002 में जो चुनाव लड़े, आपके भाई बने, यानी कि काफी आपका बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल रहा है, यानी छवि भी अच्छी है, तब न जो जनता आपको एक्सेप्ट कर रही है। फिर 2002 में उसी पद से बरवाना पंचायत से छोटा भाई आशुतोष कुमार चुनाव लड़े और मुखिया बने। फिर मैं 2006 की बात करूं तो जिला पार्षद बने। फिर 2006 में जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बने और फिर 2011 में पुनः जिला पार्षद बने। बड़ी राज है। इसके बाद प्रमुख का सीट एससी हो गया। एससी होने के कारण मुझे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 10 रानीगंज से चुनाव लड़ना पड़ा और बड़े बड़े दिग्गज चुनाव के मैदान में थे। बगुलाहा पंचायत के मुखिया है, जो जितना भी आपके कार्यकाल रहे हैं, इसमें जो आप ग्रामीणों के लिए जो आपने योजनाएं गिनाई है वो काफी माने जो चैलेंजेस थे, उसमें कौन सी योजना आपके लिए काफी चैलेंजेस रही? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 चीज बहुत ज्यादा आपको ये। और जमीन का विवाद। क्या लग रहा है अभी जो जमीन का सरकार सर्वे करा रही है, कहाँ तक ये माने सक्सेस है, ये बताइए। नहीं, वहां तो सर्वे हो चुका है और लगभग वो पूर्ण होने की स्थिति में है। सर्वे सही हुआ है। सर्वे सही हुआ है, सरकार का ये नीति सही है। सर्वे का नीति सही है, क्योंकि परदादे के नाम से जमीन था, सर्वे में पंचनामा के माध्यम से उनके परिवार के सदस्य का नाम जोड़ा गया। आपके अभी मुखिया के कार्यकाल में जो आने वाले जो दिन है, उसके लिए आप अपनी जनता से, जो बगुलाहा की जो जनता है, उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? पुनः जनता हमको मौका देगी, मुझे विश्वास है। और बगुलाहा की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को देखता है। जो अधूरा रह गया काम, उसको पूरा करने के लिए वो पूरा समय देगा। चलिए, नरपतगंज विधानसभा से आपने तय किया है कि इस बार विधानसभा की चुनाव हम लड़ेंगे। आपके लिए नरपतगंज विधानसभा का जो चुनाव होगा वो कितना कठिन होगा, किस तरीके से पहले से आपकी तैयारियां हैं, और नरपतगंज के जो जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी वहां के लोगों की? वहां अभी युवाओं का, आम जनताओं का स्नेह काफी मिल रहा है, जिसके बदौलत हम चुनाव मैदान में हैं। चुनाव हारने के बाद भी हम कभी नरपतगंज को नहीं छोड़े। बिना पार्टी का हम वहां की जनता का सेवा करते रहे हैं, मुझे विश्वास है। और जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्ति,
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र पर में हम काम करेंगे। फुलकाहा को प्रखंड, भड़गामा में रजिस्ट्री ऑफिस, कृषि विद्यालय, डिग्री कॉलेज और जोगवनी नरपतगंज होते हुए बनमनखी रेलवे लाइन का हम काम करवाएंगे और मक्का आधारित फैक्ट्री लगाने का विचार। अपने वहाँ के कंपटीटर को किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी लड़ाई किस पार्टी से होगी, किस ये से होगी? वहाँ किसी से कंपटीशन नहीं है। आम जनता दुखी है वर्तमान विधायक से और जो पूर्व में विधायक थे, दोनों से दुखी है। दोनों के लिए रास्ता क्लियर लग रहा है। वो लोग सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा, इस बार वो भी मिलने वाला नहीं है। वहां की जनता पूर्णिया के तर्ज पर मूड बना चुकी है। पूर्णिया में जब लोकसभा निर्दलीय जीत सकता है और रुपौली में शंकर सिंह लोग विधानसभा जीत सकते हैं, तो नरपतगंज क्यों नहीं? व्यक्तिगत छवि यानी मायने रखता है आपकी जो राजनीतिक जो जीवन है या फिर आपकी जो एक्सपीरियंसेज हैं? आपने लोकसभा भी लड़ा है कई बार, एक बार चुनाव उपचुनाव भी लड़े हैं, तो यानी लग रहा है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान नरपतगंज चुनाव के लिए काफी होगा। हाँ, व्यक्तिगत पहचान है और हमारे कार्यकाल भी देखे हैं कि रानीगंज में मेरा कार्यकाल प्रमुख के टाइम में, जिला परिषद के टाइम में, अभी बगुलाहा में मुखिया हैं। बगुलाहा का विकास नरपतगंज के हर व्यक्ति जानते हैं। और जब हमारे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात मॉडल दिखा के भारत पे के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम बगुलाहा को मॉडल बना के नरपतगंज का विधायक क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल, आपकी जो जिला पार्षद की उपलब्धियां है, शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, समिति रहे, मुखिया रहे, ये तमाम जो चीजें हैं पहचान आपके लिए काफी होगी, है ना? जब जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे तो सभी पंचायत में लगभग नए विद्यालय को खुलवाया और भवन दिए और कितने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनवाए। ये सब काम आम जनता के दिल में है। शॉर्ट में मैं आपसे जवाब लूंगा कि नरपतगंज विधानसभा के जो युवा है, खासकर युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है? युवा को रोजगार से जोड़ेंगे, युवा को आगे बढ़ने में और बढ़ाने में जो भी कुर्बानियां देनी होगी देंगे और उनको अच्छे काम में लगाएंगे, उनको रोजगार से जोड़ेंगे और नरपतगंज को एक बिहार के मानचित्र पर सबसे ऊपर लाने का काम करेंगे। प्रयोगशाला के तर्ज पर हम वहाँ काम करेंगे। वो यानी कि जो पहली बार जो युवा जो वोट कर रहे हैं, चाहे जो भी वहाँ के नागरिक है, अगर एक कैंडिडेट में अगर वो देखे किस आधार पे वोट करना चाहिए, एक कैंडिडेट के अंदर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए या फिर किस तरीके से आप देखते हैं क्यों वोट करना चाहिए लोगों को, क्या सोचकर? सेवा, संघर्ष, त्याग और काम करने का तरीका, जज्बा, जिससे पदाधिकारी बिना रिश्वत का काम ले। हम वहां के युवाओं को रोजगार देंगे और हमारे युवा वहां काम करेंगे। भ्रष्टाचार कैसे मुक्त नहीं होगा? 15 दिन के अंदर वहां भ्रष्टाचार से हम मुक्ति दिलाएंगे। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो हम युवा के बदौलत हम वहां काम करेंगे। नरपतगंज में युवा काफी है। प्रत्येक कार्यालय में क्या आसपास वो युवा काम करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, उसको इनाम देंगे, मंथली उनको भत्ता के रूप में प्रोत्साहन राशि देंगे और वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो काम करेंगे। यानी कि नरपतगंज विधानसभा की अगर आप जनादेश मिलती है जनता की, तो आप 15 दिन में ये सारी चीजों पे लगाम लगाएंगे? ये 15 दिन बहुत हो गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि नरपतगंज की जनता इस बार वाकई नरपतगंज के लिए ही वोट करे, जात पात से ऊपर उठ करके अपने कैंडिडेट में अगर आपको सेवा की भावना लग रही है, कि आम जनता की यही सोच होती है कि मेरा जो कैंडिडेट है, मेरा विधायक है, मेरा एमपी है, अगर मैं किसी मसले को लेकर, कोई समस्याओं को लेकर जाए तो वो कम से कम मुझे सुने, मुझे मिले। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि सिर्फ वादे करते हैं नेता और बाद साल 2-2 साल दिखाई नहीं देते हैं पंचायत में। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो जो जीत के जाते हैं वो पार्टी के नाम पर जीतते हैं।
जब हम अपनी बहन और बेटी की शादी करते हैं तो लड़का देखते हैं कि अच्छा लड़का है कि नहीं। तो उसी तरह हम विधायक सांसद को भी देखें जो हमारे सुख और दुख में साथ रहे, जो हमारे बच्चे को अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन से जो मुक्ति दिला दे, हमारा घर खुशहाल कर दे, हमारे खेत में अच्छे बीज वगैरह मिले, समय पर हम मिलते रहें। अफसर जो पदाधिकारी जो है वो हमारा नौकर है, लेकिन आज वो मालिक बन के बैठा है। मालिक को बैठने के लिए कुर्सी नहीं, नौकर को बैठने के लिए कुर्सी। थाना हो, ब्लॉक हो या कोई भी सिस्टम हो, 5-10 हजार बिना रिश्वत का वहाँ कोई काम नहीं। ब्लॉक तो करप्शन का अड्डा बनते जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये सही मामले में ब्लॉक करप्शन का अड्डा है। एक भी नेता, चाहे किसी भी दल का नेता हो, आज तक 5 व्यक्ति का फ्री में काम नहीं करवाया है। साधारण जाति आवास मोटेशन या राशन कार्ड में काम करवा दे तो हम देखेंगे। आज तो चुनाव का बाढ़ है, चुनाव के समय में बहुतों खादी कुर्ता पहन के कहता है हम भी नेता, लेकिन हम उस व्यक्ति से, उम्मीदवार से पूछना चाहते हैं कि आपका सामाजिक कार्य बताएं। आप अपने जीवन में कितने व्यक्ति का इलाज करवाए, कितने बच्चे को पढ़वाए। छोटी छोटी चीजें जो समस्याएं आपने बताई, जाति, निवास, ये सारी चीजें, जो राशन कार्ड, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इससे जनता बहुत जूझ रही है। गरीब जनता का शोषण होता है, इसके ऊपर पैसे लिए जाते हैं, फिर भी उनको चप्पल घिस जाता है जाने में। क्या सिस्टम की कमी है, क्यों ऐसा होता है, फिर ये अधिकारी क्यों नहीं लगाम लगाते? देखिए, हम विधायक जिसको चुनते हैं वो पैसा लगाता है, और वो बीडीओ, सीओ या जो पदाधिकारी आते हैं 5 लाख 10 लाख लेके वहां से लाते हैं आप लोग, और उस पर कमीशन उसका बंधा हुआ है। तो पदाधिकारी नेता से कभी डरेगा? वो आम जनता से पैसा लूटता है और सभी का मंथली बंधा हुआ है, वहां जाता है और उन तक कमीशन जाता है। चलिए, ये तो करप्शन और भ्रष्टाचार का जड़ नेता है। अगर जिस दिन ये ईमानदार हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, उस दिन करप्शन खत्म हो जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ बगुलाहा के पंचायत प्रिंस विक्टर जी, और इन्होंने